हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, जो कि है मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे जो है कि एक कीर्ति नाम की लड़की है जो कि सुकांत के विलेज में गांव में विजिट करने जाती है और वहाँ पे वो देखती है बहुत सारा ब्लैक डस्टी एरिया। तो ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि ये ब्लैक डस्टी एरिया क्यों है। तो ये जो एरिया होता है ब्लैक डस्टी एरिया, यह जो है कोल माइंस की वजह से होता है, क्योंकि जो धनबाद का एरिया है, जो धनबाद के मैक्सिमम एरिया में कोल माइंस हैं और इसलिए वहाँ पे जो है हमेशा खनन चलता रहता है और उनसे निकले हुए मिनरल कोल को जो है कि उठा के ट्रक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो मिनरल जो होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि दैट हैज ए डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन इन ए मिनरल, ठीक है। और उनका जो है एक डिफिनिट कंपोजिशन होता है, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं ओवर स्पेस, दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctic, ठीक है। तो जो मिनरल होते हैं यहाँ पे हमको आप लोगों को इस तरह से समझाया गया है कि जो रॉक होती है और अर्थ होती है, ठीक है, उनमें जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और मिनरल मिक्स्ड इन देम, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं या मिनरल के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो और ये मिनरल के बारे में ये भी बताया गया है कि ये जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रॉक में या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की जो मिट्टी होती है, अर्थ होती है, वहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि एक बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नहीं, ये जो है अलग अलग मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है कि किसी किसी रॉक में ये जो मिनरल होते हैं ज़्यादा होते हैं और किसी रॉक में ये जो है कम होते हैं। और ये जो मिनरल होते हैं ये नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है। और इनका जो कंसंट्रेशन है अलग अलग टाइप की रॉक में अलग अलग होता है। लेकिन कुछ जो मिनरल्स हैं जो कि आर्कटिक ओशियन के बेड में मीन्स की बॉटम में और एंटार्कटिका में जो पाए जाते हैं उनको हम फाउंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको फाउंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू यू नो द साल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर आल्सो मिनरल। मीन्स कि जो साल्ट हम यूज करते हैं अपने खाने में और जो ग्रेफाइट यूज करते हैं अपने पेंसिल्स में लिखने के लिए, वो भी एक टाइप ऑफ द मिनरल है। मिनरल जो हैं वो पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत सारे डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट हैं हमारी अर्थ पे, उनमें ये पाए जाते हैं जो कि वेरिंग कंडीशन होती है, ठीक है। और ये जो है क्रिएटेड होते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और यह जो मिनरल्स हैं कैसे बनते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं और इसमें ह्यूमन बीइंग का किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है। और इन मिनरल्स को हम डिफाइन करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम मिनरल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है टाइप ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे जो है देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है। तो 3000 टाइप के लगभग मिनरल्स पाए जाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, और इनके कंपोजिशन के आधार पे मिनरल्स को क्लासिफाई किया जाता है मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में जो मिनरल होते हैं उनको हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेरस और नॉन फेरस में। तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं कंटेन करते हैं मेटल इन रॉ फॉर्म,
ठीक है। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनको मेटेलिक मिनरल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें मेटल्स होता है। मेटल जो होता है हार्ड सब्सटेंस होता है, ये पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। और यह जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक और भी कुछ होती है, जैसे कि लस्ट्रस होता है, साइन होती है, मीन्स कि मेटल्स में साइन होते हैं। आयरन के ओर जो है बॉक्साइट और मैग्नीज ओर जो है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मेटेलिक और फेरस मेटेलिक मिनरल्स के। ठीक है। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं में भी फेरस और नॉन फेरस, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनमें कि फेरस और नॉन फेरस दो तरह के होते हैं। तो ठीक है, तो फेरस जो मिनरल होते हैं वो आयरन के ओर होते हैं, मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। इन नॉन फेरस जो मिनरल होते हैं उनमें आयरन नहीं होता है, बट में कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और द लेड। लेकिन जो दूसरे होते हैं ना नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं उनमें जो है कि आयरन तो नहीं होता है, लेकिन उनमें और भी दूसरे मेटल्स जो है वो होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड होते हैं। ठीक है। तो जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो डू नॉट कंटेन मेटल्स। ठीक है। जो नॉन मेटेलिक होते हैं उनमें मेटल्स नहीं होता है। पहले तो हमने बात कर ली कि मिनरल्स को मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिवाइड किया। जो मेटेलिक होते हैं उनमें फेरस और नॉन फेरस होते हैं। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनमें कि फेरस प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उसको फेरस मिनरल कहते हैं। कुछ जो होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं जिनमें कि आयरन एब्सेंट होता है, लेकिन दूसरे सारे मेटल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लेड। फिर जो नेक्स्ट हमने डिवाइड किया है नॉन मेटेलिक मिनरल, उनमें जो है कि मेटल्स तो नहीं होते हैं। और इस तरह के मिनरल में कौन कौन से आते हैं, तो लाइम स्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं इन तरह के मिनरल्स के। जो मिनरल फ्यूल होते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं क्योंकि इनमें मेटल्स एब्सेंट होते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। ठीक है। तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का 3 तरीका होता है। एक तो है माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग और तीसरा है क्वेरिंग। तो जो माइनिंग है उसमें है ओपन कास्ट माइनिंग और सैफ्ट माइनिंग है, और दूसरा है ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो जो है अर्थ के सरफेस को डिग करते हैं, ठीक है, और डिग करने के बाद जो है अर्थ के बेड में जो मिनरल्स होते हैं उनको हम निकालते हैं, तो इसको हम माइनिंग कहते हैं। और मिनरल्स दैट आर लाई एट द शैलो डेप्थ आर taken out by removing the surface layer is known as open cast mining। तो कुछ जो मिनरल्स होते हैं जो कि अर्थ के ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं, बस एक हल्की पतली सी लेयर हटाया उसके बाद हमें ये मिनरल्स मिलने लगते हैं, तो इस तरह की माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो डीप बरोज में होते हैं, तो इस तरह के मिनरल की जो माइनिंग को सैफ्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी डेप्थ में होते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सैफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप well are bored to take them out. This is called drilling. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying। ठीक है। कुछ जो होते हैं minerals deep walls are bored to take them out, this is called drilling। कुछ जो मिनरल्स होते हैं जो कि लाई करते हैं नियर द सरफेस पे, तो उनको निकालना बहुत ही आसान होता है और इनको हम क्वेरिंग कहते हैं। ये है ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। ठीक है। तो ऑयल कभी कभी जो मिनरल्स होते हैं, डू यू नो, इसके बारे में जान लेते हैं। जो रॉक होता है ना वो एग्रीगेट होता है वन आर मोर मिनरल्स का, बट विदाउट डिफिनिट कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिनरल।
कोई भी रॉक होता है ना तो वो एग्रीगेट, उसमें बहुत सारे टाइप के मिनरल्स का एग्रीगेट होता है। और रॉक जो होते हैं फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज द ओर्स, वो जो रॉक होते हैं जिनमें से कि मिनरल्स को निकाला जाता है उनको हम ओर्स भी बोलते हैं। जबकि हमारे पास 2800 टाइप्स ऑफ द मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, पहचाने जा चुके हैं। उनमें से केवल जो है ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड ओर minerals. Thus, one can easily know that all minerals are rock, but all rock are not minerals. ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जब हम ऑयल निकालते हैं तो इसमें किस तरह की मशीन का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इस मशीन का यूज करके ऑयल को निकालते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा।